हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्लेम ईडीएलआई बेनिफिट। ईडीएलआई बेनिफिट हम किस तरह से क्लेम कर सकते हैं, क्या इसके प्रोसेस रहेंगे। सो आइए जानते हैं इस वीडियो में ईडीएलआई के फुल डिटेल के बारे में। यहाँ पर हमने डिस्कस किया इसके प्रोसेस कैलकुलेशन के बारे में, किस किस तरह के फॉर्म यहाँ पर हमें लगाने होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया और कंडीशंस रहेंगी। सो ईडीएलआई योजना क्या होती है। ईडीएलआई योजना 1976 में शुरू की गई थी। इस योजना के पीछे ईपीएफओ का मुख्य उद्देश्य यह तय करना था कि सदस्य की मृत्यु के मामले में सदस्यों के परिवार को आर्थिक सहायता मिले। ईडीएलआई के तहत मिलने वाली बीमा राशि पिछले 12 महीनों की सैलरी पर निर्भर करती है। सो ठीक है, ये मुख्य विशेषताएं भी यहाँ पर दी गई हैं। आप ये डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये प्रोसेस फ्लो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, वहाँ से आप जाके क्लिक करके लिंक पे क्लिक करके इस पूरे प्रोसेस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ईडीएलआई का कैलकुलेशन कैसे होता है वो एक एग्जांपल के तौर से भी यहाँ पर बताया गया है कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति की एक औसत एवरेज सैलरी अधिकतम 15,000 रुपये है, तो 35 गुना उसे मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 35 गुना मल्टीप्लाई बाई 15,000 5,25,000 हो जाता है। इस हिसाब से इस योजना के तहत क्लेम करने वाले को, ये जो नॉमिनी होता है, जो भी एलिजिबल होता है इसे क्लेम करने के लिए, उसे 1,75,000 रुपये तक की बोनस राशि का भुगतान भी किया जाता है। इस तरह से लाभार्थी को मिलने वाला मैक्सिमम जो अधिकतम लाभ है वो 7 लाख रुपए है। यहाँ पर हमने एक लिंक दिया है, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ईपीएफओ का एक साइट खुल जाएगा। एक फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपने ईडीएलआई का कितना अमाउंट है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो भी नॉमिनी है उस नॉमिनी को कितना मिलने वाला है, एक एस्टिमेटेड अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा कि आपको कुछ ही डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो आइए चलते हैं फिर से टॉपिक पे। सो ये है ईडीएलआई कैलकुलेशन के बारे में एक उदाहरण के तौर से यहाँ पर बताया गया है, और आपको एक लिंक भी यहाँ पर है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया, वहाँ से सीधे ही क्लिक करके आप ईपीएफओ की कैलकुलेशन वाली पेज पे जा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और ये जो प्रोसेस फ्लो है इसमें भी हमने इस लिंक को अटैच कर दिया है। ईडीएलआई फॉर्म में कौन कौन से फॉर्म भरने होते हैं। जो मेन फॉर्म होता है वो होता है सीसीएफ फॉर्म। तो सीसीएफ फॉर्म भरना होगा, उसके साथ फॉर्म 10D एंड 20 ये फॉर्म रहेंगे। ये भी हमने नीचे डिस्क्राइब किया है। ईडीएलआई के बेनिफिट को कैसे क्लेम करें, ये प्रोसेस फ्लो है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, कहाँ पर सिग्नेचरी कराना है, काफ़ी डिटेल है, हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर ईडीएलआई की क्या योग्यता शर्तें हैं, एलिजिबल कौन होगा, क्या कंडीशन क्राइटेरिया रहेंगे, कौन इस क्लेम को ले सकता है, और ईडीएलआई के लिए क्या दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कंपोजिट क्लेम फॉर्म, ये कंपोजिट क्लेम फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। ये जितने भी फॉर्म यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसका भी हमने एक लिंक यहाँ पर डाल दिया है कि कंपोजिट क्लेम फॉर्म, फॉर्म 10D, फॉर्म 20 ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो पीएफ की साइट पर चले जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसीज़ पे क्लिक करेंगे आप, और डिसीज़ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने अलग अलग लिंक इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से फॉर्म हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर्म 1, 2, 3 क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, उसी हिसाब से फॉर्म को यहाँ पर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फॉर्म 20 डाउनलोड करना, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से सीधे ही मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ या फिर प्रिंट दे सकता हूँ। तो इस तरह से हम फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक हमने यहाँ पर दे दिया है। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे फिर से। तो कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा, ये नॉमिनी भरेगा, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा एम्प्लॉय का, नॉमिनेशन फॉर्म 2 यदि कंपनी में नॉमिनेशन फॉर्म 2 फिल किया हुआ है, ये एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग भरा जाता है, तो इसका एक कॉपी लगेगा। फॉर्म 10D लगेगा, फॉर्म 20 लगेगा। जॉइंट डिक्लेरेशन अगर रिक्वायरमेंट है, यदि आपको लगता है कि जब आप इस क्लेम को प्रोसेस कर रहे हैं, सो जो एम्प्लॉय था जिसकी मृत्यु हुई है
उसके नाम, डेट ऑफ बर्थ या किसी भी तरह की कोई डिटेल मिसमैच है तो साथ में जॉइंट डिक्लेरेशन लगाना पड़ेगा। कॉपी ऑफ आधार, नॉमिनी का आधार कार्ड लगेगा। कॉपी ऑफ कैंसिल चेक ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी का कैंसिल चेक या फिर पासबुक है तो वो स्टैम्प होना चाहिए, ओरिजिनल कॉपी थ्रू बैंक। कॉपी ऑफ हाई स्कूल और एनी एजुकेशनल मार्कशीट, यदि नॉमिनी ने हाई स्कूल किया है या फिर हाई स्कूल से कम किया है या फिर ज़्यादा किया है तो हाई स्कूल सफिशेंट है, कोई एक मार्कशीट अटैच करना है। ये होता है प्रूफ के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए। नॉमिनी कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट, वो कैंसिल चेक या बैंक अकाउंट एक ही बात है, ठीक है, इसमें से कोई सा भी हम लगा सकते हैं। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट का लिंक हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसी प्रोसेस में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उस ब्लैंक फॉर्मेट को, और कोशिश करते हैं हम कि एक सैंपल के तौर पे एक सैंपल कॉपी भी अटैच करेंगे ताकि आपको एक हिंट मिल जाए, आप उसे इजीली भर सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑन A4 साइज पेपर, आपको क्या करना है, एक A4 साइज पेपर लेना है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेने हैं 3, 1 2 3, ये वर्टिकल में पहला एक ऊपर लगाना है, उसके नीचे एक सेंटर में लगाना है और फिर लास्ट में बॉटम में लगाना है। ऊपर से लेकर नीचे तक 3 फ़ोटो लगाने हैं और तीनों पर अपने क्रॉस साइन करने हैं। ये नॉमिनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट, सो नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट इसलिए है कि यदि एम्प्लॉई मेल था और उसका जो नॉमिनी है उसकी वाइफ अगर इस क्लेम को ले रहे हैं, सो उसे एक नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट देना होता है। इसका भी हम एक फॉर्मेट इस प्रोसेस में अटैच कर देंगे। आप उसका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली फिल कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक सर्टिफिकेशन होता है, एक डिक्लेरेशन होता है थ्रू फीमेल कि वो अभी शादी नहीं करने वाले हैं, ताकि इसका बेनिफिट उसे मिला जाए EDLI, PF एंड पेंशन का। सो ये रिक्वायर्ड है वाई PF डिपार्टमेंट। अटेंडेंस रिकॉर्ड, ये अटेंडेंस रिकॉर्ड कंपनी के थ्रू ही सबमिट किया जाएगा। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड एविडेंस, यदि कंपनी ने उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया है, जो भी लास्ट उसका बैलेंस रहा है और उसका एक एविडेंस यानी किस तरह से उसे पैसा दिया है, कोई बैंक ट्रांजैक्शन दिया है या फिर कोई चेक दिया है फुल एंड फाइनल के साथ, ठीक है। कॉपी ऑफ PF चालान, ये भी HR के साइड से ही, जो कंपनी HR है, कंपनी HR के साइड से ही सबमिट किया जाएगा। कॉपी ऑफ ECR भी कंपनी HR के साइड से सबमिट किया जाएगा। और लीगल हायर सर्टिफिकेट, ये लीगल हायर सर्टिफिकेट भी लगाना होगा नॉमिनी के साइड से, राइट। सो ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है, जो PF डिपार्टमेंट मांगता है। हो सकता है इससे भी कुछ और अधिक डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन सिचुएशन मीन्स क्या क्लेम, क्या स्थिति क्या है, कोई डिविएशन तो नहीं है। बेस्ड ऑन डिविएशन PF डिपार्टमेंट इनसे कुछ और डिफरेंट भी डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है या फिर कम डिमांड भी कर सकता है यदि फुलफिल हो जाता है रिक्वायरमेंट PF डिपार्टमेंट का। तो इस तरह से आप EDLI का अपना क्लेम प्रोसेस कर सकते हैं। ये जितने भी फॉर्म हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, ये सारे फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएंगे। डाउनलोड पे क्लिक करके जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, तो आप सीधे ही रिडायरेक्ट हो जाएंगे PF डिपार्टमेंट की साइट पे, जो PF ने हमें फैसिलिटी दिया है डाउनलोड करने के लिए। सो ईजिली सिंपली हम डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बाकी जितने भी और अदर फॉर्मेट हैं जो नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली PF डिपार्टमेंट, जो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, उनके हम ब्लैंक फॉर्मेट भी इस प्रोसेस फ्लो के नीचे अटैच कर देंगे, वहाँ से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सो ये है प्रोसेस हाउ टू क्लेम EDLI बेनिफिट फ्रॉम PF। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको ये जानकारी? यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।